आज हम बात कर रहे हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स यानी बीजीडीएल की। हाँ, बीजीडीएल। एक ऐसा शेयर जो एक महीने पहले 820 रुपए के ऊपर था और आज 343 रुपए पर आ गया है। बहुत बड़ी गिरावट है ये तो। बिल्कुल। 24 अप्रैल से 20 मई मतलब एक महीने से भी कम में करीब 58% नीचे। और सबसे अजीब बात, रोजाना लगभग 5% का लोअर सर्किट लग रहा है। रोजाना मतलब बेचने वाले बहुत हैं पर खरीदार कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति लगती है। हमारे पास एक विश्लेषण है जो इन कारणों को समझने की कोशिश करता है। तो आइए इस मामले की तह तक जाते हैं, आखिर बीजीडीएल के साथ हो क्या रहा है। देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको याद होगा दिसंबर 2024 में सेबी ने कंपनी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। हाँ, वो धोखाधड़ी वाले खुलासे और पंप एंड डंप वाला मामला है ना। बिल्कुल वही। उसी के चलते ट्रेडिंग रोक दी गई थी और प्रमोटर्स पर भी एक्शन हुआ था। वो मामला तो काफी चर्चा में था। फिर ट्रेडिंग दोबारा कैसे शुरू हुई अगर रोक लगी थी तो? वो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल मतलब एसएटी, उनके कहने पर 26 मार्च 2025 को ट्रेडिंग फिर से शुरू हुई। अच्छा। लेकिन एक शर्त रखी गई थी। कंपनी को 15 अप्रैल तक वित्त वर्ष 24-25 के लिए अपने प्रोविजनल यानी शुरुआती वित्तीय आंकड़े वो जारी करने थे, ताकि निवेशकों को कुछ अंदाजा लगे। सही है। हाँ बिल्कुल। तो क्या कंपनी ने ये आंकड़े दिए फिर? हाँ दिए तो। 3 अप्रैल को बोर्ड ने प्रोविजनल बिक्री, मुनाफा, नेटवर्थ ये सब बताया। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ मतलब शुरुआती अनुमान थे। फाइनल ऑडिटेड नतीजे अभी भी नहीं आए हैं। फाइनल नहीं आए हैं, ओके। और हाँ, 8 अप्रैल को उनके आरटीए ने रेगुलेशन 74(5) का एक सर्टिफिकेट भी दिया। ये ज्यादातर एक रूटीन कंप्लायंस होता है। अच्छा, इसमें कुछ खास नहीं था? नहीं, उसमें कंपनी की कोई ग्रोथ या कर्ज कम होने जैसी मतलब कोई पॉजिटिव खबर नहीं थी, जिसका शायद बाजार को इंतजार था। अच्छा, तो प्रोविजनल आंकड़े आ गए, एज सर्टिफिकेट भी आ गया, फिर भी ये लगातार गिरावट और लोअर सर्किट मतलब कुछ और गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल। और यहीं पर मौजूदा गिरावट की असली वजहें सामने आती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो वही पुरानी है, सेबी की जांच। वो अभी खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भ्रामक जानकारी देने और रिलेटेड पार्टी डील्स यानी कंपनी के अंदरूनी लोगों से जुड़े सौदों में गड़बड़ी के आरोपों की जांच वो अभी भी जारी है। इसका मतलब है कि रेगुलेटरी एक्शन की तलवार अभी भी आप कह सकते हैं लटकी हुई है। और ये अनिश्चितता निवेशकों को डरा रही है। जाहिर सी बात है, जब रेगुलेटर की जांच चल रही हो तो भरोसा कैसे बनेगा और इसका असर फिर बाजार पे दिख रहा होगा। सीधा असर। दूसरी बड़ी वजह है लिक्विडिटी। वो तो जैसे पूरी तरह गायब ही हो गई है। लिक्विडिटी मतलब? खरीदार बेचने वाले। हाँ। आप देखिए, हर रोज मुश्किल से कुछ 100 या 1000 शेयरों का ही ट्रेड हो पा रहा है। बस इतना? हाँ, और लगातार लोअर सर्किट लगने का मतलब ही यही है कि बेचने वाले लाइन में हैं पर सामने कोई खरीदार नहीं आ रहा। बाप रे, ये तो एक जाल जैसा बन गया है। बिल्कुल। जो निवेशक पहले से फंसे हैं वो निकल नहीं पा रहे और नए खरीदार इस अनिश्चितता और गिरते दाम को देखकर बिल्कुल दूर भाग रहे हैं। मतलब शेयर गिर रहा है क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा और कोई खरीद इसलिए नहीं रहा क्योंकि शेयर गिर रहा है, और ऊपर से जांच का डर, एक खतरनाक दुष्चक्र। एकदम सही पकड़ा। और इस आग में घी डालने का काम कर रही है तीसरी वजह, पॉजिटिव खबरों का बिल्कुल न होना। कोई अच्छी खबर नहीं आई? नहीं। ट्रेडिंग दोबारा शुरू होने के बाद से कंपनी ने किसी नए बड़े ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की कोई घोषणा नहीं की है। वो आर्या ग्लोबल के साथ उनका जो सहयोग था उसका क्या हुआ, आगे कमाई कैसी रहेगी, कुछ भी साफ नहीं है। और जब अच्छी खबरें नहीं आती तो निवेशकों का भरोसा और भी ज्यादा टूटता है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं, सेबी जांच की अनिश्चितता, लिक्विडिटी का पूरी तरह खत्म हो जाना और किसी भी अच्छी खबर की कमी, इन सब ने मिलकर बीजीडीएल को इस लगातार लोअर सर्किट वाले जाल में फंसा दिया है। बिल्कुल। निवेशकों के लिए वाकई बहुत मुश्किल स्थिति है। अब देखिए, हम कोई खरीद बिक्री की सलाह तो नहीं दे रहे हैं, पर कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखना अहम होगा। हाँ, वो क्या है? सबसे पहले, सेबी की डेडलाइन के बाद आने वाले फाइनल ऑडिटेड वित्तीय नतीजे, उनसे कंपनी की असली आर्थिक सेहत का कुछ अंदाजा लगेगा। सही है। इसके अलावा सेबी या सैट की तरफ से कोई भी नया अपडेट या आदेश आता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। नजर रखनी होगी इस पर। हाँ, और साथ ही अगर कभी सर्किट खुलता है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना होगा, क्या वाकई खरीदारों की दिलचस्पी लौट रही है, वॉल्यूम बढ़ा या नहीं। बिल्कुल। और बेशक कंपनी की तरफ से किसी नए बड़े ऑर्डर की घोषणा, खासकर एक्सपोर्ट या सरकारी सौदे की, वो मायने रखेगी। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाँ वो भी। बोर्ड में कोई बदलाव, निदेशकों के इस्तीफे या रिलेटेड पार्टी डील्स पर कोई नया खुलासा, ये सब अहम संकेत हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जब तक इन सब मुद्दों पर तस्वीर साफ नहीं होती,
निवेशकों को इस स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर बनाए रखनी होगी, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात मैं छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब किसी कंपनी के फाइनल ऑडिटेड नतीजे आने बाकी हों और उस पर रेगुलेटरी जांच भी चल रही हो, तो उसके द्वारा जारी किए गए प्रोविजनल आंकड़ों पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। खासकर उन निवेशकों के लिहाज से जो लोअर सर्किट के कारण चाहकर भी अपने शेयर बेच नहीं पा रहे। ये कहीं ना कहीं बाजार में सूचना की पारदर्शिता और सही समय पर सही जानकारी मिलने के महत्व को फिर से दिखाता है।